बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ना चाहते हुए भी, प्लान प्रोग्राम के बावजूद भी मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी भी है, लाजमी भी है। आप लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि आया आपके शहर में हो क्या रहा है। दुर्र नायाब और इमरान यूनुस आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुर्र नायाब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अभी जो हालात हैं, आपने देखा शायद सिप्रा साहब जैसे डिटेल्स बता रहे हैं। आया ये कारकुन क्या चाह रहे हैं? आप सेक्टर ऑफिस में दाखिल हो गए, ठीक है, आप मुश्तिल हैं, आप कल से पूरा एक तमाशा लगा है, हम लोग देख भी रहे हैं। सेक्टर ऑफिस जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस का, वहां जाने की जरूरत क्यों पेश आई? फिर कह रहे हैं कि कारकुन तो कुछ नहीं करे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कारकुनों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनकी तो जुबान का एतबार कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब माजरे के साथ बहुत अच्छे सियासतदान होंगे, बहुत अच्छे वकील भी होंगे, लेकिन उनकी जुबान का एतबार हम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ये सारी जंग लड़ी जा रही है कानून पे अमल दरामद ना कराने की। ठीक है कि सारी चीज़ जो है एक जगह रियासत खड़ी है कानून पे अमल दरामद कराने के लिए, और आप खड़े हैं कि कानून पे अमल दरामद ना हो। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पे इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इतना कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। होने के बावजूद कभी कहते हैं जी पुलिस वाले असला लेके आ गए हैं, कभी कहते हैं जी वो गोलियां बरसाने लगे हैं, कभी कहते हैं कुछ होने लगे हैं। भाई पुलिस तो इतना डिफेंसिव है कि जो काम शायद वो 2-3 घंटे में कर सकते थे वो 12 से ज़ायद घंटे हो चुके हैं और अब तक नहीं वो कर पा रहे, और इसी वजह से कि किसी की जान को नुकसान ना हो। अगर वो डिफेंसिव हैं, वो पीछे हैं, वो इन्हीं शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए डिफेंसिव हो रहे हैं, नहीं तो ये ऑपरेशन कब का कंप्लीट हो चुका होता। फिर बात यह है कि पूरा दिन पीटीआई के लोगों ने डंडे खाए, बकौल इनके लाठीचार्ज हुआ, इन पे बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, ठीक सब कुछ हुआ, लेकिन फिर ये बातें कहाँ से निकल आई जी कि अब ये कहा जा रहा है अंडरटेकिंग पुलिस को दी जा रही है कि जी इमरान खान साहब जो है अदालत में पेश हो जाएंगे। अगर आपने यही करना था, कानून की पासदारी करनी थी, तो आपको अव्वल दिन से कर देनी चाहिए थी। तो फिर और सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और आप मुझे बताएं, कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई कितना बड़ा मीडिया ग्रुप हो, कोई कितनी बड़ी तोप चीज़ हो, क्या अदालत अपनी इस चीज़ पे आ जाए कि आपको कानून की पासदारी करनी होगी, तो क्या हैसियत मेरी और किसी की या किसी भी इदारे की कि वो ना हो? बिल्कुल। अब ये अगर इसको आप मैनिपुलेट करें, आप इस चीज़ को ये कहें कि जी ये तो सरहन हुकूमत पंजाब पुलिस, वफाकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पता नहीं किस किस पे डाल दें, तो ये तो ज़्यादती की बात है। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आप पे जो इल्ज़ामात थे, आपको जो अदालत ने बुलाया था, आपको जो नैब बुलाता रहा, आपने उसका जवाब देना मुनासिब समझा जाके आपने अदालतों के रूबरू पेश होकर अपनी बेगुनाही का एक दिन भी जिक्र किया, तस्करा किया। घर बैठे इंसाफ लेने की नई राइट जो है ना, रीत ना रखे, ये बहुत महंगी पड़ेगी। और मुझे आसर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के वो अल्फाज याद आ रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि आयशा जो हमारी प्रोड्यूसर है वो कभी सुनाए कि हम तो गुजर जाएंगे, आपसे नहीं गुजरा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इनके दौर में देखें क्या रियासती जबर नहीं हुए, क्या सहाफियों को नहीं उठाया गया, मौजूद हैं, क्या सहाफियों को नहीं उठाया गया, क्या मीर शकील रहमान जंग ग्रुप के हैं उन्होंने सोबतें बर्दाश्त नहीं की। ठीक है, क्या आपके जितने भी लीडर आज जो मामूली आपको बौने नजर आते हैं सियासत में, उन्होंने साल साल जेलें नहीं काटी, एक इल्जामात की बुनियाद पर काटी ना। आप आज तक क्या साबित कर सके? बिल्कुल। आप अपने अंदर पहले इस चीज़ का इत्तदाल लाएं, सब्र तहम्मुल रहें कि आप क्या कर रहे हैं और आप किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। आप फिर देखें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पहले डीआईजी ऑपरेशंस जो है इस्लामाबाद के वो ज़ख्मी हुए, फिर पुलिस के दर्जनों जवान ज़ख्मी हो गए। अगर कारकुनान ज़ख्मी हो रहे हैं तो भाई बताएं, मैं भी जाने को तैयार हूँ, किसी कारकुन को खून की ज़रूरत है मैं भी देने को तैयार हूँ, हमारे लाहौर के दोस्त हैं, भाई हैं, शहरी हैं, लेकिन इस तरह की बात ना करें, ये तो गलत बात है। और अगर अदालत में पेश होने का बात है तो मेरा ख्याल अगर इस तरह होता, मुझे बुलाया जाता तो मुझे जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। और फिर अगर आप कह रहे हैं कि पेश होंगे तो फिर ये सब कुछ आखिर किया क्या जा रहा है? इमरान भाई, ये जमान पार्क के मनाजिर भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, सेक्टर ऑफिस के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। अगर इतने ही आराम से पेश होने का कहा जा रहा है तो ये सब कुछ क्या है जो हम कल से देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर? अना देखे, मुझे माजी का वो वाक़या याद आ रहा है कि जब आपने तहरीक लब्बैक ने एक रैली निकाली और आपने उसको रोकने के लिए क्या किया, आपने क्या किया, कई इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड जो है वो मीडिया पर। और फवाद चौधरी साहब शेर सब क्या कहते थे शेलिंग के बारे में कि शेल पड़े खराब हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही ये सारी बातें जो हैं। अब देखें, एक तरफ तो आपने इतनी गोलियां बरसाई और लोग जो हैं तहरीक लब्बैक के कारकुन जो हैं वो जाम भाग भी हुए, वो सबके सामने।
ठीक है, पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी हुए, लेकिन आपने सीधी फायरिंग जो है वो की। ये एक वाकया जो है उसको मैं इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि जो दुरे ने आपने बात की कि पुलिस जो है ना, पुलिस उसके पास इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ भी खाली जो है वो तो इलाका खाली करवा लेती है दहशत गर्दों से। ये तो फिर आप सिर्फ एक गिरफ्तारी थी। एक कारकुन जो कुछ रोज़ कबल जो है जाँ बाग हुआ था, इसका ख्याल पुलिस को है लेकिन तहरीक इंसाफ की क़ियादत को नहीं है। अब देखिए कारकुनों को ढाल बनाकर जो है वो आगे पेश किया जा रहा है, और अगर पुलिस दोबारा से कोई ऐसा वाक़या करती है कि कोई असले का इस्तेमाल करती है तो फिर क्या होगा? फिर यही चीज़ें होंगी, खून रेजी होगी। बिल्कुल ऐसे आपने ये देखें, जब आपकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जब हुकूमत थी, आपने क्या किया? जब आपने अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए, आपने उनको नैब में तलब किया, आपने उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। ऐसा तो कोई वाक़या नहीं था हुआ जैसा आज हो रहा है, जैसा कल से हो रहा है, ठीक है? उन्होंने गिरफ्तारियाँ भी दी। अब आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे पर 80 मुकदमात जो है वो बनाए हुए हैं। भाई देखें, आप हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं, अदालतें। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जमान पार्क में मुसलसल शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। कारकुनान की जानिब से पथराव किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से रोका भी जा रहा है, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल होने में नहीं आ रही। अब क्या रास्ता नजर आ रहा है? क्या ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा? रास्ता देखे ना, हैरानगी वाली बात है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक नई रिवायत जो है वो डालने जा रहे हैं कि अगर इदारे आपके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन लेते हैं और फिर उस पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई करते हैं तो आगे से आप कैसी रेजिस्टेंस जो है वो शो करेंगे कि आप अपने कारकुनों को आगे ढाल बना के खड़ा करते हैं। तो भाई इस मुल्क का एक आइन है, कानून है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आप बात ये करते हैं कि जो केस आप पर बनाया गया है इसका इतलाक तो और लोगों पर भी होता है, बात यही हो रही है ना। अच्छा ठीक है भाई, आप अपने केस को डिफेंड करने के लिए तो चलें, आप गिरफ्तारी दें, फिर अदालत में जाएं। आप ये देखें कि जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी हुई है। शहबाज शरीफ साहब जो है इन्होंने भी गिरफ्तारी दी हुई है। आप बाकी पार्टियों के सरबराह देख लें, आसिफ अली जरदारी जो है वो भी जेल काट चुके हैं, मरियम नवाज भी जा चुकी हैं। कौन सा ऐसा लीडर है जिसने गिरफ्तारी नहीं दी और अपने केसेस जो हैं उनका सामना नहीं किया? आप इतना क्यों डर रहे हैं, या किस किस्म की आपको जमानत जो है वो चाहिए कि जी मैं जेल में जाऊंगा तो मेरे साथ ये ना हो, मेरे साथ वो ना हो? भाई आप पर जो केसेस हैं आप उनको आकर जो है अपनी सफाई पेश करें। जो आपकी टीम है और जो आपकी हुकूमत में बाकियों के साथ होता रहे, हाँ, आपकी हुकूमत में 3 साल 7 माह क्या नहीं हुआ? भाग रहे हैं, अगर आपको अब देखिए, अगर ये बात इनका बयानिया मैं उस वक्त इतलाक कर दूं जो ये करते हैं कि जी वो भी करते थे, भाई वो तो ये भी कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को जेल में जहर देना है, ठीक है? अब आप उसी बात पे आ गए कि जी मुझे मार दिया जाएगा। और जहां पर केस लगा हुआ है आप वहां पर जाए ना, इस्लामाबाद, वहां पर तो मेरे ख्याल से आपका कोई वकील या कोई नुमाइंदा जो है वहां पर नहीं गया कि भाई ये किन किन बुनियादों पर आप जो है वो ये करने जा रहे हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ पहुँच गया, वहाँ चलें केस चल भी रहा है, और जो मौजूद जज साहब हैं वो उनसे अभी जो है वो डायलॉग चल रहे हैं। और बात इस तरह है कि आपने पूरे इलाके को मैदान जंग बना दिया। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये पुलिस की गलती है। आप कल से हम ये सारा वाक़या जो है वो देख रहे हैं, खुद भी हम रिपोर्ट करते रहे हैं। देखिए पुलिस जब आगे आई ना, उसके पास वाकई असला नहीं था, बिल्कुल पुलिस असले के बगैर जो है वो आगे आई, और पुलिस अगर कार्रवाई करना चाहती तो वो कारकुनों को मुंतशिर करके इमरान खान साहब को घर से निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमने आपको नोटिस सर्व करना है, आपको देना है, उसके बाद हमने आपको गिरफ्तारी जो है वो आपके अमल में लानी है। फिर आप ये देख लें कि आपने कारकुनों को आगे लगा दिया, फिर आपने केपीके से भी कह दिया कि जी कारकुन जो है वो यहाँ पर पहुंच जाए। फिर आपके पास पता नहीं, मैं अभी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि मैं यही सोच रहा था कि ये जो कल से पथराव कर रहे हैं इनके पास इतना पत्थर आ कहां से गया? यहाँ तो आपकी पहले से प्लानिंग थी। अब मुझे पुलिस का रवैया जिस तरह से डिफेंसिव लग रहा है, बड़ा नाप तोल के जो है वो सब किया जा देखे ना, डीआईजी अपना जख्मी करवा लिया, 35 एहलकार जख्मी करवा लिए, हॉस्पिटल में वो पड़े हुए हैं। वज़ीर आला साहब जो है वो सुबह सुबह हॉस्पिटल गए हैं, जाके उन्होंने उनकी इयादत भी की है, और जो सूरत हाल है वो जानी है। पीटीआई के जो कारकुन कोई इक्का दुक्का जख्मी हुए हैं उनका भी उन्होंने वहाँ पर जो है वो जायजा लिया है, देखा है। अगर रियासत चाहे और ये जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्या नहीं हो सकता?
ये तो फिर बहुत चंद मिनट में हो सकता बहुत है। बड़ी बात है कि रियासत जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है और कारकुनान के आगे ह्यूमन शील्ड होने की वजह से, मैं तो वही कह रहा सिर्फ हूँ ना ह्यूमन शील्ड कि होने जो की वजह से। पीटीआई का वो कारकुन जो जांबाक हुआ था, पुलिस को उस चीज का ख्याल है, इदराक है, लेकिन आप पीटीआई वर्करों को या पीटीआई क़यादत को देख ले, अगर उन्हें ख्याल होता तो फिर ऐसा माहौल वो अच्छा, हमने तारीख में ना कुछ नई डेफिनेशन रिपीट हो गई है कि लीडर जो है ना वो आगे नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ठीक है, लीडर जो है वो पीछे बैठता है और सिपा सलार जो है वो आगे नहीं आता, वो अपनी फौज को आगे मरवाता है। ठीक है, डेफिनेशंस तब्दील कर दी हैं सारी थी कि आप कहें जी कि आपका लीडर कैसा होना चाहिए। आपके माजी में बड़े बड़े नाम जो आप लेते थे, आप ची गुएरा से लेके नेल्सन मंडेला से लेके कौन कौन सी बात करते हैं भाई, कहाँ किया नेल्सन मंडेला ने ऐसा, कहाँ किया मुझे बताएं। चीन में इनकलाब आया था तो उस वक्त कहाँ पे ऐसा हुआ था? रियासत मदीना की बात आप करते हैं, आपने पता नहीं रियासत मदीना की कोई गलत छपी हुई किताब जो है वो आपके हाथ लग गई। अब ये तो मिसाल मैं कहती हूँ देना भी छोड़ देनी चाहिए। तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, कल से ये तमाशा लगा है, स्टिल यही सूरत हाल है, उसी तरह से कारकुन मुश्तिल हैं और अब तो कारकुनों के हालात ये हैं कि सेक्टर ऑफिस मॉल रोड जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस का, उसको आग लगा दी गई। जो ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको सुनवाई और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मॉल रोड पर जो ज़मान पार्क में शेलिंग हो रही है अब उसको बंद किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कारकुन ढाल बने हुए हैं। अब सवाल ये है, कारकुन तो वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी, कारकुनों पे बहुत जुल्म सितम भी हो रहा है, कारकुन किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, कारकुनों ने कहीं पे आग भी नहीं लगाई, जलाओ घराव भी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत क्या अभी तक सो रही है? तकरीबन कोई 11:05 तो हो ही गए हैं। इमरान भाई, आपसे पूछ लेते हैं, तो क्या ये डंडे खाने के लिए, शेलिंग, ये सब कारकुनों के लिए ही है? आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब जो हैं, एक तरफ तो आप अंदर अदालत में बयान दे रहे हैं, ठीक है, पिटीशन दायर कर रहे हैं, और अगले ही लम्हे आप बाहर आकर जो है वो वकला के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, और साथ आप जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि जी ज़मान पार्क के इलाके को गज़ा का इलाका जो है वो बना दिया गया। वो भाई किसने बनाया गज़ा का इलाका? आपके कारकुन जो है कल से डटे हुए हैं और पथराव कर रहे हैं। और जो सूरत हाल हमने पहले भी बताई कि जो पुलिस वहाँ पर गई, तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि पुलिस जो है वो बगैर असले के गई, चलें ठीक है, उसके बाद अभी तक पुलिस जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं ला पाई। हैरानगी वाली बात है। रेंजर भी वहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, और जवाब में हो क्या रहा है? ट्रैफिक सेक्टर का ऑफिस जो है वो जलाया जा रहा है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और ये सारी सूरत हाल है वहाँ पर नज़र आ रही है कि 35 एहलकार जो है वो बेचारे सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, पुलिस एहलकार, आईजी इस्लामाबाद जो है वो बेचारे ज़ख्मी हुए वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि गिरफ्तारी करने बेचारे आए थे, क्या तासुर लेकर वो अब वापस जाएंगे कि जी ये सूरत हाल है। तो गिरफ्तारी जो है वो अमल में आनी चाहिए थी। और मैं और दुरे नायाब ड्यूरिंग ब्रेक ये डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं क्या वजह है कि अभी तक पुलिस जो है वो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। अच्छा, अब ये बताएं, जो मुशीराने हजरात थे जिनकी वजह से खान साहब आज इस मकाम पे खड़े हैं कि अदालतों को वो ओबे नहीं कर रहे, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को वो नहीं मानते, किसी भी रियासती इदारे के अगर उनके खिलाफ कोई अहकाम आते हैं तो रियासती जबर कहते हैं, लेकिन अगर किसी और के खिलाफ आए तो वो कानून कहते हैं, अगर किसी आम शहरी के साथ कुछ हो जाए तो वो जुल्म होता है, और अगर किसी को रिलीफ मिल जाए तो वो कहते हैं जी कि ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी हो गई है। महमूद रशीद साहब कहाँ हैं? मियाँ असलम इकबाल साहब कहाँ हैं? शाह महमूद कुरैशी और इस तरह के जितने भी, हमाद अजहर साहब, यास्मीन राशिद, कितना ये लोग मुझे बताएं ना। और ये बड़े बड़े जो लीडर हैं, जितने बड़े बड़े टिकट होल्डर हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं आपके, वो लोग किधर हैं? हमारे लाहौर के पीटीआई के सदर साहब सिर्फ सोशल मीडिया पे लान तान कर रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, चलें ठीक है, कहते रहें, उनका अपना एक फ़र्ज़ है जो अदा करते रहें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कहाँ हैं आप लोग? आप लोगों को घरों से बाहर निकलने का कह रहे हैं, आप लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को, पुलिस को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि अब तक उन्होंने कितने तहम्मुल का मुजाहरा किया, खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया। ये वही पुलिस है जो आपके कहने पे टीएलपी के आगे, जो टीएलपी के आगे, टीएलपी के डेडिकेटेड किस्म के वर्कर्स और फॉलोअर्स के आगे डटी हुई थी, सीना पलाई दीवार बन के खड़ी थी।
उनको मुरीद के मकाम पे रोक के रखा हुआ था, उन पे गोलियां बरसाई जा रही थी, उनके आगे पूरा उन्होंने जो है ना वो एक ऐसा एक्ट किया है कि पंजाब पुलिस, और ये बहुत अच्छी पंजाब तरह पुलिस हो जानते गई है। हैं कि पुलिस अहकामात पर किस तरह से अमल कर सकती है और कितनी देर में कर सकती है। आप उनको उस वक्त दाद देते थे कि जी हमारी पंजाब पुलिस जो है ना वो कहाँ माशाल्लाह खड़ी है और कहाँ पहुंची हुई है, जबरदस्त, ये वो रियासत की हिफाजत हो रही है। आज अगर रियासत इंटरवीन नहीं कर रही और पंजाब पुलिस को उनके एक्ट पे छोड़ा हुआ है तो आज आपको रियासत जुल्म करती नजर आ रही है। ये पुलिस अगर चाहे ना, पुलिस अगर चाहे तो ये 12 घंटे 24 घंटे का जो मजमा है ना ये 4 घंटे में खत्म हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे पुलिस इतनी डिफेंसिव क्यों हो गई है? ये वो पुलिस ही नहीं है जो पीटीआई के दौर में पंजाब पुलिस परफॉर्म करती थी। मैं तो सीधी सी बात करूंगा, चाहे थोड़ा सा बुरा लोगों को लगेगा, लेकिन क्या ये वो हमारी पुलिस है जो पीटीआई के दौर में पंजाब पुलिस बनी हुई थी? ये किस तरह से करती थी? इन्होंने किस किस तरह से हम अपने सियासी मुखालफिन की दौड़ें लगवाई रखी, किस किस तरीके से उनके घरों में घुस के रेडें की, सीढ़ियां लगा के उनके घरों में उतर गए। आपको याद नहीं है? बिल्कुल कैसी याद बात है, है? बिल्कुल याद और आवाम को भी याद करने के तारे ये वही पंजाब पुलिस है, ये वही पंजाब पुलिस है जो अपनी वैन में सीढ़ी रखती थी। बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस के दस्ते, अब सब कुछ दोबारा जमान पाक पहुंचना शुरू हो गया है। मजीद देखें इसमें पुलिस की कमांड को रीथिंक करने की जरूरत है। अगर वो इस ऑपरेशन जो में 500 एहलकार अब जा रहे हैं, अब ये क्या करने जा रहे हैं? तो भाई अगर ये ऑपरेशन में सीरियस हैं तो पहले जख्मी से मुलजिम होके जाते। जख्मी करवाएंगे जैसे पहले जख्मी मुझे हुए। तो सलीम बुखारी साहब की बात में बड़ा वजन नजर आता है कि ये बड़ी ट्रेंड फोर्स है, बड़ी ट्रेंड कारकुन उनके साथ मौजूद हैं पीटीआई के। ये नॉर्मल चीजें नहीं है। मैं ब्रेक में इमरान से हंस रहा था कि हम बारबी को बना रहे हो ना तो हमसे आग नहीं लगती कोयलों को, ठीक है? उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां जला दी है, वाटर कैनन, तो मुझे वाटर कैनन जला दी है उन्होंने। ये पीएचए की मैं देख रहा था जो जवान पर पानी देने जाती है, वो पीले रंग की वाटर लाड़ी भी जला दी उन्होंने, मोटरसाइकिल उन्होंने जला दी, जो हाथ में आई चीज जला दी। 20 रुपए की ईंट है, वो भी नहीं लिहाज किया कितनी महंगी ईंट है, मारेंगे तो पुलिस पे जाया हो जाएगी, वो भी कर दी उन्होंने, ठीक है जी। अब अगर ये लोग ट्रेंड नहीं है, अगर ये लोग ट्रेंड नहीं है तो इतना ये इफेक्टिव तो फाइट आप ना कैसे कहें कि करें? ट्रेन नहीं है, मतलब पुलिस एहलकार अगर मेरे ख्याल से जो वहां पे मौजूद है 500 मजीद एहलकार भी चले गए हैं, कैसे पॉसिबल? और अगर ये पीटीआई की क़यादत सिर्फ लाशों की गिरने का वेट कर रही है तो अल्लाह ताला रहम बस करे, ये अल्लाह इंतजार ताला किया रहम जा करे, रहा है अल्लाह ताला रहम कि करे। पुलिस का थोड़ा सा कुछ आगे से असर रवैया आए और हम जो है वो मजीद वावेला करे कि जी अब तो लाशें गिराई जा आखिर रही हैं, सियासी मुखालफिन गोलियां बरसाई जो जा भी रही हैं आपके अपने चले सगे बच्चे नहीं है। फवाद चौधरी साहब, अगर इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर इंसान तो है, आप उनकी ह्यूमन शील्ड बना के क्या किस चीज को रोकना चाह रहे हैं कि कानून की पासदारी ना हो? मैं तो हैरान हूं कानून की पासदारी ना हो। पुलिस का जो अभी तक का किरदार है ना वो ना इनको सियासी शहीद बनने देगी और ना इन्हें लाशों की सियासत जो है वो करने देगी। लेकिन आप देखें इसमें अवाम का कितना नुकसान हो रहा है। ये बने ना बने सियासी शहीद, अवाम का तो नुकसान हो रहा है। आप उधर देखें स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, कारोबार लोगों के आपने मुतासिर हो नहीं रहे हैं। गिरफ्तार करना तो छोड़े, आप घर जाए, अदालत को जाएं, फिर ये कह दें कि तमाशा कल नहीं से आते जो वो। शेलिंग हो रही है उसके बाद वहाँ की जो फिजा है उसकी क्या सूरत हाल होगी आप बेहतर अंदाजा आप लगा बिल्कुल सकती ठीक कह रहे हैं। हमें शहजाद खान ने ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे रिपोर्टर शहजाद खान जमान पार्क में मौजूद हैं। शहजाद, फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। इसी तरह से अगर ये ऑपरेशन चलता रहा, क्योंकि महकमा दाखिला के अभी आप देख रहे हैं टिकट्स जो चल रहे हैं, ताज़ा तरीन की कामयाबी तक ऑपरेशन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। जमान पार्क में जैसा कि अभी हमें शहजाद अपडेट कर रहे थे कि कारकुनों की जानिब से पथराव किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से शेयरिंग की जा रही है, ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। इस तमाम सूरत हाल में ये जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, मॉल रोड की हालत किस तरह से बिगाड़ के रख दी है, कैनाल रोड की हालत वो किस तरह से बिगाड़ दिया गया है, दुरे नायाब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका? नहीं, लेकिन आप इस बात करते हुए कि एक ये चीज क्यों भूल रही है कि वहाँ पे सिर्फ इमरान खान साहब नहीं रहते। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ उनकी कुछ जद्दी पुश्ती आपने वहाँ रहायशें इंटरनेट नहीं है, बंद इस कर तरह दी। की नहीं है वहाँ पे कि बिल्कुल। जी उनकी ये रियासत है। यहाँ पे आम लोग भी रहते हैं। जमान पार्क और उनके अतराफ से रहने वालों की हालत तो पूछें जाके उनके साथ क्या बीत रही है इस वक्त। कल आपने गुलबर्ग बंद कर दिया, कल आपने जेल रोड को बंद कर दिया, कितने अस्पताल वहाँ पर हैं? आपने, मैं ये फुटेज में ही देख रहा था कि आप फैमिलीज हैं, बच्चे हैं वहाँ पर। आपने उस लारी को भी आग लगा दी जो बेचारी पानी देने आती थी पौधों को जमान पार्क पे। उस पीएचए की वाटर बाउजर का जो वाटर लारी है उसका क्या कसूर है मुझे बताइए। आप इमलाक को ज़रूर तोड़ें, आपकी ठीक है जी, आपके अना को तस्कीन पहुंच रही है, आप एहतजाज करें, सब कुछ करें, आप ह्यूमन शीट बन के रहें, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें करनी है और सिर्फ एक अदालती अहकामात की पासदारी पर, मैं तो इस चीज़ पर हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। माजी में जो किए गए ऑपरेशन हैं वो जुल्म ज़्यादती जबर की तरफ भी आपने धकेला, आपने पहले खुद भी
पीटीएम जो आपकी थी पैट थी उसको प्रोवोक किया कि जी देखें जी बड़ा जुल्म हो गया, रास्ता क्लियर कराने का ऑपरेशन किया गया और ये सब कुछ हो गया। खुदा न खास्ता यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, हाँ, बिल्कुल। कल को कौन जिम्मेदार कौन होगा, responsible? कल को कौन करेगा? और आप अंदर बैठे हैं भाई, आप निकले बाहर, निकल के देखें चीज़ों को, मामलात को फाइनल करें क्या करना है। आपने अदालत पेश होना है, नहीं होना, इस बात को ख़त्म करें। पुलिस तो मुझे थोड़ा सा ये नज़र आ रही है कि वो नहीं prolong कर रही है ना। आप देखें दुरनिया भी हो जाएगा। देखें फवाद चौधरी का अदालत में जाना, जज साहब के सामने पेश होना और उसके फौरी बाद बाहर आके वकला के साथ प्रोटेस्ट कर देना और उसके बाद फिर महकमा दाखिला का ये कहना है कि जी ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से हम मुकम्मल करेंगे, रोकेंगे नहीं। अब आप ये देख लें ये चीज़ हो जाएगी। अब इट मीन्स फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ को अदालत से भी रिलीफ नहीं मिला। क्यों? चूँकि अदालत ने फैसला जो है फैक्ट एंड फिगर्स पे करना होता है। अदालत जो है वो हमेशा सबूतों को देखती है और जो हालात होते हैं उनके मुताबिक डिसीजन लेती है। वो ये नहीं देखती कि इमरान खान जो है वो जैसे सलीम बुखारी साहब कह रहे थे कि वो लाडले हैं तो इस वजह से उनको रिलीफ जो है वो मिल जाए। अवश्य अदालत ने ठीक कहा कि आपका केस तो ऑलरेडी इस्लामाबाद कोर्ट में चल रहा है, फिर हम किस बेस पे आपका केस जो है वो सुन लें। अब उन्होंने बाहर आकर एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया और उसके बाद महकमा दाखिला जो है वो ये कह रहे हैं कि अब हम ऑपरेशन को मुकम्मल लाजमी करेंगे। इट मीन कि अब ये आज ये जितना भी कट्टी कट्टा है ना ये निकल आएगा बाहर कि आप अंदर बैठ के जो आप यहाँ पर हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, अपने वर्करों को आपने ढाल बनाया हुआ है और पूरे इलाके में एक इलाके को नो गो एरिया बिल्कुल बना ऐसे दिया, नो वहाँ गो पर एरिया आपने बनाया लोगों के हुआ लिए है। सहूलियात के दरवाजे स्कूल बंद कर दिए। कौन कॉलेजेस रिस्पॉन्सिबल जिस तरह बंद हैं, लोगों को आमदोरफ्त में मसाइल दरपेश हैं। इसके साथ साथ स्पेशली वही हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर इस शेलिंग से, इस आंसू गैस से जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हालत क्या हुई होगी, इसका अंदाज़ा हम अच्छे से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद इस चीज़ को फेस करते रहे हैं मुख्तलिफ मुजाहरों में, कार्रवाइयों में और पुलिस ऑपरेशन में कि आंसू गैस से, शेलिंग से क्या हालत जो है वो होती। अब उन इलाकों में जो बुजुर्ग होंगे, जो खवातीन होंगी, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो घरों में महबूस हुए होंगे और साथ उनकी हालत जो है वो क्या हुई होगी। ना एम्बुलेंस वहाँ जा सकती है, ना वो बेचारे बाहर निकल सकते हैं, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं। सोशल मीडिया पे बैठ के ये बयान दे देना जी कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तो जेल चला जाऊंगा, तो पीछे क्या होगा। भाई मुझे बताएं, जेल आप भी चले जाएंगे, ठीक है, आपकी ही काबीना ने, आपकी ही वजीर के भाई अब मार मेडिकल रिपोर्ट पे नवाज शरीफ को बाहर भेजा आपने। आप मुझे ये बताएं कि हमने कहा था नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजें, ठीक है ना, हमने वो फैसले करवाए, आपको हमने कहा कि काबीना को आप फैसले में मजबूर करें। हमने सूबाई वजीर सेहत को कहा कि जी आप रिपोर्ट पे इत्मीनान के इजहार दें। किसने कहा था मुझे बताएं? या ये गरीब जो कारकुन जिनकी औलादें बाहर बैठी इन लोगों ने कहा था? बिल्कुल। आप अपने वक्त पे फैसले कर नहीं सके, अब उसका आपको कथारसिस है या उसका आपको गम है, अफसोस है, गुस्सा आता है, उसके अंदर आप तैश में आ जाते हैं, तो आपका अब ये तो है, ये चीज़ तो फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बात ये है जी, एक बयान जारी करें कि मैंने अदालतों में पेश होना है या नहीं होना, और अगर होना है तो फिर हो जाए, और अगर नहीं होना तो फिर कानून को उसका काम करने दें। कानून अपना रास्ता ले रहा है तो इसमें क्या, मुझे बताए ना, इसमें क्या कबाहत किया। अगर कानून एक रास्ता ले रहा है, अगर मौजूद अदालतें इस्लामाबाद की मुख्तलिफ कोर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ पर नई अंडरस्टैंडिंग हो रही कि जी हम पेश हुए बगैर नहीं सुनेंगे, आपको पेश होना पड़ेगा। कोई कानून इसमें लचक नहीं दिखा रहा। हम भी चले रिक्वेस्ट कर देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं जी कि खान साहब के लिए कानून लचक दिखा दे, वो तो अदालतों में पेश होने को तैयार नहीं है। और उन्होंने तो 80 किस्म की पेशियां जो है ना वो उन्होंने माजरत के साथ उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। क्या समझते हैं कि जी क्या होना, लेकिन हम भी ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, हम तीनों मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि इस टाइम क्या है जी, आपके मॉल रोड के मुल्हिका रास्तों को बंद किया हुआ है, वहाँ पर कोई आम स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, दफातर नहीं जा सकते लोग, वहाँ पे सर्विसेज मुअत्तल हैं, जो बंदा जाता है उसको मारा जाता है। अगर कोई पानी लेके वाटर लॉरी गई है उसको जला दिया गया है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अगर अपनी सर्विसेज दे रही है तो उनके सेक्टर को उड़ा दिया गया है। देखिए आप हालत क्या, मोटरसाइकिलें, बाइक्स उनकी जला दी गई है, लोगों की चालान, बुक्स थी, कंप्यूटर हैं, कैमरेज हैं, वो तमाम कसूर है, वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो पानी देने आई थी वाटर लॉरी मालियों के साथ, वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी। कारकुनों को जो है वो नुकसान। फिर आप ये कहेंगे जी मुझ पर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जैसे इन्होंने कल भी कहा कि मुझ पे 80 फजूल के मुकदमात जो है वो बना दिए गए हैं। भाई ये जो मुकदमा है अब ये किसके सर होगा? सामने नजर आ रही है, आप उनसे भी इनकार आपके सर ही होगा ना कि आपने अपने कारकुनों को जो है वो इतना मुश्किल। अच्छा, रियासत देखें कितनी बेचारी बेबस इस हालत में है। मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ रही है कि वो हर तरफ से बेचारी
भी गालियां खा रही है, इधर से भी खा रही है, और रिहायशी जो आसपास की आबादी है वो अलहदा मुश्तल इस बात पे है कि जी रियासत अपना काम नहीं कर रही। और अगर किसी को गिरफ्तार करना है, कानून की तामील करानी है, तो किया जाए ना जिस तरह आम लोगों के साथ करते हैं। फिर किस चीज़ का अच्छा, वो इंतजार इस चीज़ पे भी बुरा भला सुन रहे हैं अपने आप को, खासा से भी सुन रहे हैं, पीटीआई से अलहदा सुन रहे हैं, पुलिस जो है वो अलहदा आंख मचोली खेली जा रही है, हमारी बहादुर पंजाब मैं पुलिस। आयशा से रिक्वेस्ट करूंगी, ये जमान पाक के इस वक्त बराह रास्त मनाजिर हमारे सामने है, इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दे। मॉल रोड के हैं जी मनाजिर, सो इसको फुल स्क्रीन, सारा सामान वहां जला दिया गया, मोटरसाइकिलें जला दी गई हैं, कंप्यूटर्स जला दिए गए हैं। आखिर ये कारकुन क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है? पुलिस का हम रवैया देख रहे हैं, बहुत डिफेंसिव नपा तुला हमें नजर आ रहा है। अगर इसी तरह से पुलिस स्टेप लेती रही, कारकुन इसी तरह से मुश्तिल रहे, तो क्या जिस तरह ये एक रात गुजरी उसी तरह आगे भी दिन हमें नजर आएंगे? क्योंकि कारकुन तो जा ही नहीं रहे। जी, ये जो कुछ भी मंजरनामा हम कल 2 बजे से सारी रात देखते रहे हैं और अब भी चल रहा है, ये वो टीटीपी को यहाँ ला के बसाने की जो ख्वाहिशात थी, ये उनसे जो कुछ सीखा है उन्होंने, ये सारी रात उसका मुजाहरा होता रहा है। आप ये देखिए कि कानून के साथ ये मजाक, ये खिलवाड़ मेरा ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि पुलिस और रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बम बरसाए जाए, पुलिस और रेंजर्स को जख्मी कर करके अस्पतालों में भेजा जाए और खुद किसी कानून की पाबंदी ना की जाए, खुद अदालतों का सुबह से शाम तक मजाक उड़ाया जाए। वो अपने आप को मुल्क के कानून, मुल्क के आइन, मुल्क की अदालतों सबसे बड़ा समझते हैं, इंतहाई ढिठाई के साथ बैठे हुए हैं कि अदालतों में नहीं जाना है। ना अदालतों को तो खैर शर्म आएगी नहीं, इसलिए कि वो लाडलापन जो है वो अपनी आखिरी मंजिलों को छू रहा है। ये सारा मंजरनामा पाकिस्तान की बर्बादी की निशानदेही कर रहा है कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की ना कोई अहमियत है, ना इसके लिए इमरान खान साहब किसी के पाबंद हैं। उनके वर्कर्स, जिसमें मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि टेररिस्ट शामिल है, ये सारा मंजरनामा दहशत गर्दी का है, दहशत गर्दों का है। जिस तरीके से उन्होंने रेंजर पर हमले किए, जिस तरीके से उन्होंने गाड़ियां जलाई हैं पुलिस की और रेंजर्स की, जिस तरीके से उन्होंने रेस्क्यू की गाड़ियां जलाई हैं, ये सब मंजरनामा बिल्कुल टीटीपी का है। कोई दूसरी राय नहीं है इसके बारे में। ये क्या नतीजा निकलेगा इसका, क्या हाँ दे के जाएगी ये पीटीआई हमें और उसके खान साहब, इसका अंदाजा लगाना अब मेरे ख्याल से आसान है। हर एक को समझ है कि क्या होने जा रहा है। ये मैंने अपनी 55 साल कैरियर में कभी नहीं देखा। मैंने बड़े से बड़े बुरे अदवार देखे हैं, मैंने फौजी हुकूमतें देखी हैं, मैंने फौजी हुकूमतों के जुल्म देखे हैं, लेकिन इस तरह की जो लॉलेसनेस है, इसका कोई मंजर मेरी आंखों के सामने नहीं है। और जो कुछ मैं कल दोपहर 2 बजे से देख रहा हूँ, खुदा ना करे कि हमें ये दोबारा भी देखना पड़े। इनको कोई पूछेगा कि नहीं, इनको कोई इनकी करतूतों की सजा देगा कि नहीं, वो इस वक्त तवक्को करना जो है वो अबस है, मुझे नहीं लगता। इसलिए जिस तरीके से इनको छूट दी गई, जिस तरीके से इनको एक देव हैकल शख्सियत बनाया गया, इसकी जिम्मेदार इस मुल्क की अदालतें हैं, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। बुखारी साहब, ये जिस तरह से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कहीं हमें कानून की बालादस्ती नजर नहीं आ रही। यही लोग रियासत मदीना की बात करते थे, अदालतों का एहतराम करने की बात करते थे, आइन की बालादस्ती की बात करते थे, सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा दी गई। अब आपको नहीं लगता कि कुछ स्टैंड अदालत की तरफ से आना चाहिए, कुछ सख्त अहकाम आने चाहिए? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं यही सिलसिला चल रहा है, कोई बीच में हमें इस पे इनिशिएटिव नहीं कोई लेता नजर आ रहा कि अब बस इसको रुक जाना चाहिए सिलसिले को। अदालतों से अगर आप इसकी तवक्को कर रहे हैं तो इसको तो भूल जाइए आप, इसलिए कि एक तसलसल है कि जो मर्जी लॉलेसनेस वो करें, जिस तरह से मर्जी कानून के साथ खिलवाड़ करें, वो अदालतें इंतजार करती हैं कि तशरीफ लाइए, हम आपके लिए रिलीफ लेके बैठे हैं। ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत से अब आंखें चुराना मुमकिन नहीं है। ऐसे ऐसे रिलीफ दिए गए हैं, आप अंदाजा कीजिए कि तोशा खाना में 70 पेशियां होती हैं, वो एक पर नहीं जाते हैं। फॉरेन फंडिंग में 110 इल्तवा मांगे जाते हैं, वो वहां नहीं जाते हैं। बाकी केसेस की तो आप छोड़ दीजिए। बेटी का केस, माशाअल्लाह वाली रियासत मदीना जो है, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है उन्होंने।
आप उस पर उससे बात पुश नहीं कर सकते। तो ये तो आप मुझे छोड़ दें कि ये कभी कभी ये सुधरने वाले हैं। यानी बुखारी साहब, आपने तो अनोखा लाडला कह के बात ही खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जमान पाक की मौजूदा सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर पुलिस भी बदस्तूर मौजूद है, कारकुनान भी बदस्तूर मौजूद हैं। पुलिस की मजीद नफरी भी वहां पर तलब कर ली गई है, क्योंकि हालात मुसलसल कशीदा होते चले जा रहे हैं। कारकुनान की जानिब से मुसलसल पथराव किया जा रहा है और पुलिस जवाबी तौर पर जो है इस पथराव के सिलसिले में हम देख रहे हैं शेलिंग कर रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये सिलसिला कब तक ऐसे जारी रहेगा? कब तक जमान पाक में रहने वाले लोग परेशान रहेंगे? इर्द गिर्द के रास्तों को बंद रखा जाएगा और ये सिलसिला कब तक जो है इसी तरह से जारी रहेगा? खैर, हम देख रहे हैं महकमा दाखिला का ये कहना है कि ऑपरेशन की कामयाबी तक इस सिलसिले को जारी रखा जाए। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं असद उमर साहब की गुफ्तगू भी आपने देखी। उन्होंने कहा जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। तो बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि आपको पता है कि जुल्म और बर्बरियत दुरे नायाब होता कि आज आप जिस जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की बात कर रहे हैं। जुल्म और बर्बरियत जो होती है वो उस तरह होती है जब आपने सीधी गोलियां चलाई। बिल्कुल ठीक है। और यही पंजाब पुलिस थी जिसको आपने ये हथकंडे सिखाए, इनको इतना मुंह जोर किया, इनको इतना हट छुट किया बकौल आपके। अगर आप ये कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा जी खुल के, तो भाई आपने क्या किया? टीएलपी वाला जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद पंजाब पुलिस जिस तरह ऑपरेशन करती रही इनके दौरे हुकूमत में, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। चले, मैं कोई बहुत ज़्यादा हक की बात नहीं करता, लेकिन मिसाल देने के लिए कंपैरिजन तो करना पड़ता है। आपने जिस तरह मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल किया, उनके ज़रिए आपने गिरफ्तारियाँ की, उनके ज़रिए रेडिंग करवाई, सीढ़ियाँ डलवा के लोगों के घरों के अंदर जाने की कोशिशें की गई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। और उस वक्त भी बहुत कुछ वहाँ पे फेस करना पड़ सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी ज़मानतें ले ली गई, कभी गिरफ्तारियाँ नहीं दी गई। ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ नहीं दी गई और वो लंबी भी हुई गिरफ्तारियाँ। किसी को टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। अब शाहिद का खान अब्बासी साहब को देखते हैं, अब राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है जी, आप बहुत उनके मुखालिफ हैं, मान लिया, हम भी बहुत बातें करते होंगे, लेकिन जो तरीकाकार आप लोगों ने आजमाए हैं भाई, अब वो चीज़ें तो सामने आती हैं। अब आप उस पुलिस पे तनकीद करें कि देखें जी ये क्या जुल्म हो गया, तो जब हम भी उस वक्त ये कहा करते थे, हमारे समेत तमाम वो लोग वो कहा करते थे कि आप हाथ हल्का रखें, इस तरह नहीं होता, रियासती इदारों का इस तरह जबरी इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम लोग यही मुतालबा करते थे ना। हम ये तो नहीं कहते थे कि आप सियासी मुखालफिन को ना लिटाएं, भाई आप कर लें जो आपसे होता है। बिल्कुल जमानतें लेकर उनको फिर आगे से शख्सी जमानतें लेके इस काम पे पर आगे चीज़ें हो के सब कुछ तो आपने जाने दिया। उनके फ़र्जी मेडिकल जो आप कहते हैं, वो फ़र्जी मेडिकल की तस्दीक तो आपने की और आपकी वज़ीर जो थी वो डॉक्टर थी, उन्होंने सारी चीज़ें की। मैं तो फिर वही बात करता हूँ कि सब कुछ आप गलत कर लें और उसको धड़ल्ले के साथ दूसरों पर डाल दें। उसका जिम्मेदार जो है वो मीडिया को, कभी पुलिस को, कभी किसी को बनाना शुरू कर दें। जो आपके खिलाफ बोले उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये तो ना करें। हम तो किसी पीटीआई वाले या किसी पीटीआई के ख़ानदान वाले या किसी पीटीआई के सपोर्टर को किसी तरह ना कहते हैं, ना इस नीयत से देखते हैं। हमारे बारे में चले वो जो कहते हैं वो उनका ज़र्फ़ है, लेकिन इस तरह ना करें। और ये मैं तो सिर्फ ये असद उमर साहब की देख रहा हूँ कि आप जितनी कामयाब आपने हुकूमत चलाई है, मुबारक हो आपको भी, चलें ठीक है, अल्लाह आपको दोबारा मौका दे, मैं तो दुआ करता हूँ। और आगे भी जो आप कर लेंगे, चलें ठीक है, ज़बरदस्त बात है, आप करें। आप फिलहाल ज़मान पार्क पहुँचें, बड़ी ज़रूरत है वहाँ पर, लोगों को आगे ना करें। आप सारे लोग ज़मान पार्क पहुंचे, हम भी पहुंच जाते हैं, हम खड़े होते हैं, देखते हैं जी क्या कल हमने भी ये चीज़ देखी है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि ये जो सियासत होती है ना, ये बड़ी बेरहम होती है। आप ये देखें, कल जब पुलिस ऑपरेशन और दूसरी तरफ से ये पथराव जब शुरू हुआ, एक तरफ से पुलिस जो है वो भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के शुरू हुई है, दूसरी तरफ जो पीटीआई के वर्कर कारकुन हैं जिन्होंने पथराव शुरू किया, उनकी जानिब से भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये सारा अब लड़ने वाला भी, लड़ाने वाला भी, मरने वाला, मारने वाला, सारे जो हैं वो मुसलमान हैं। अच्छा, और उसमें सूरत हाल आप ये देखें, सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी बचाने के लिए क्या हो रहा है कि ये कल से मैदान जंग बना हुआ इलाका, ठीक है,
सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है, सरकारी वसाइल जो हैं उनका ज़या हो रहा है। ज़या क्या हो रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों को आग लग रही है, जैसे कि वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं, हम सिर्फ उनसे ये बात करना चाहेंगे कि जनाब, हम फिर वही कहेंगे कि भाई आपकी टीम अदालतों में है ना, आप कहते हैं कि मेरे पे 80 मुकदमात हैं, आप उनको जाके फेस करें। और आपको एतमाद भी है, आपको एतमाद भी है ना, हमेशा भी है, आपको भी है। आप अपने मुकदमात को जो है बेहतर अंदाज से लड़ें। मेरे ख्याल से जब आप फैक्ट एंड फिगर्स देंगे तो वहाँ पर जो जजेस बैठे हुए हैं ऑब्वियसली वो इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि वो बैठे हुए हैं कि लेकिन इसके लिए आपको निकलना है, अदालतों में जाना है और आपको सिर्फ बुलाया जा रहा है, आप जाएं अपना बयान दें। तोशाखाना, चलें ठीक है, आप तोशाखाना केस की तरफ आ जाए। जिस तरह ये असद उमर साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि ठीक है आपके पास जवाज़ है कि जी तोशाखाना की जो घड़ी का केस था, ठीक है, वो मैंने घड़ी खरीदी। इमरान खान की तरफ से ये भी बयान किया गया कि मैंने वो पैसे जो हैं वो जो बनी गाला है उसकी डेवलपमेंट पे, उनकी रोड्स पे लगाया। आपके पास सबूत होंगे, जाके पेश कर दें। फिर आप ये बात कर रहे हैं कि जी तोशाखाना की जो लिस्ट नई सामने आई है उसमें किन किन सियासतदानों ने तोहाइफ जो लिए हैं और सस्ते दामों खरीदे हैं, तो भाई आपके पास गवर्नमेंट की जानिब से या इदारों की जानिब से वो फहरिस्त जारी की गई है ना, आप उसको चैलेंज कर दें, जवाब बनाए और अदालत में जाएं। स्ट्रॉन्ग फुटिंग अब आप जो है वो माओ के बच्चे वहां पर मरवाने के लिए तुले हुए हैं और खुदा का शुक्र अदा करें कि अभी तक पुलिस और रेंजर ने कोई कार्रवाई नहीं की, अदरवाइज वो एक राउंड फायर करें ना तो ये सारे तितर बितर हो जाएं। अब वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई तरीके से आप मान जाएं, तरीके से मान जाएं। और मैंने पहले भी बात शुरू करने से प्रोग्राम में यही कहा था कि जो पीटीआई का कारकुन जिले शाह जाँ बहक हुआ था उसकी मौत का ख्याल इस वक्त सिर्फ हुकूमत और पुलिस को है या उसके माँ बाप को। और अगर ये ना होता, पुलिस इस चीज का ख्याल ना करती, तो अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की किसी जेल में होते। अच्छा, मुझे ये बड़ी हैरानी हो रही है कि आप पिछले कल से लेकर ऑपरेशन के दौरान आप अपने घर के अंदर मौजूद नहीं है, आप खा पी रहे होंगे। आपको हमने सोशल मीडिया पे देखा, मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स को इंटरनेशनल चैनल्स के साथ आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं मुसलसल आप मुख्तलिफ ड्रेसेस भी बदल रहे हैं। ऐसे ही असद उमर साहब बड़ी सी खूबसूरत वेस्ट कोट पहन के, एक नया ड्रेस पहन के पहुंचे हुए थे, ठीक है। फवाद चौधरी साहब क्लीन शेव करके फ्रेश होकर नजर आ रहे थे। जो बाकी बेचारे बाहर खड़े हैं, आप फुटेज में देखें, तमाम लोग वहाँ पे एक एक चीज़ पे नजर रखे हैं। और वहाँ मैं सिर्फ फिर भी बार बार ये कहूँगा कि आम लोगों का, आम वर्कर का, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो किसी जमात से, उसका इस्तेमाल बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।